कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर आनंदपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में देवेश नाम का एक नौजवान रहता था जो जन्म से ही सुन नहीं सकता था और न ही बोल सकता था। वह पूरी तरह मूक बधिर था। देवेश के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, इसलिए वह बिल्कुल अकेला था। नगर के लोग उसे अक्षम समझकर दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन देवेश के भीतर एक अद्भुत कला थी। वह मिट्टी से बहुत ही सुंदर दिए बनाता था। उसका नियम था कि वह रोज शाम को नर्मदा नदी के घाट पर जाता, अपनी टूटी फूटी नाव में बैठता और नदी की लहरों के बीच जाकर एक जलता हुआ दिया महादेव के नाम से प्रवाहित कर देता था। वह न तो कोई मंत्र जानता था, न कोई आरती गा सकता था और न ही कानों से शिव की कथाएं सुन सकता था। उसके लिए तो बस नदी की लहरों का संगीत और उस दिए की लौ ही महादेव से बात करने का माध्यम थी। जब वह दिया लहरों पर बहता तो देवेश मुस्कुराकर आकाश की ओर देखता और अपने हाथ हृदय पर रख लेता था। उसी नगर में एक परम विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम पंडित रामगोपाल था। वे शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे और हर वर्ष महाशिवरात्रि पर नर्मदा घाट पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। पंडित जी का मानना था कि ईश्वर केवल शुद्ध उच्चारण, वेद मंत्रों और कठिन अनुष्ठान से ही प्रसन्न होते हैं। एक शाम पंडित जी घाट पर संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि देवेश अपनी नाव में बैठकर बीच नदी में दिया छोड़ रहा है। पंडित जी को लगा कि यह लड़का बिना किसी नियम कानून और शुद्धता के नदी को अपवित्र कर रहा है। जब देवेश घाट पर वापस आया तो पंडित जी ने उसे इशारों में बहुत डांटा और समझाया कि बिना मंत्र पढ़े और बिना विधि विधान के पूजा करना व्यर्थ है, इससे महादेव प्रसन्न नहीं होते। देवेश चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बात सुनता रहा जितना वह समझ सका और दुखी मन से अपनी कुटिया में लौट गया। उस रात देवेश बहुत रोया। उसने सोचा कि वह कितना अभागा है जो अपने प्रभु का नाम भी नहीं ले सकता। उसने तय किया कि वह अब कभी नदी में दिया नहीं जलाएगा क्योंकि उसकी पूजा अधूरी है। उधर उसी रात पंडित रामगोपाल के सपने में स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उन्होंने पंडित जी से कहा कि रामगोपाल, तुमने आज मेरे सबसे प्रिय भक्त का हृदय दुखाया है। कल से मैं तुम्हारे यज्ञ की कोई आहुति स्वीकार नहीं करूंगा। पंडित जी थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, मैं तो दिन रात आपके वेद मंत्रों का पाठ करता हूँ, शुद्धता का ध्यान रखता हूँ, फिर वह मूक लड़का आपका प्रिय कैसे हो गया? वह तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। महादेव ने शांत स्वर में कहा कि रामगोपाल, तुम शब्दों के ज्ञाता हो, लेकिन मैं शब्दों का भूखा नहीं हूँ। तुम जब मंत्र पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में अपनी विद्वता का अहंकार होता है, लेकिन जब देवेश नदी में दिया जलाकर अपने हाथ अपने हृदय पर रखता है तो उसका वह मौन प्रार्थना का क्षण ब्रह्मांड के सभी वेद मंत्रों से अधिक शक्तिशाली होता है। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसका हृदय मुझसे सीधे बात करता है। उसकी निश्चल भावना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। अगले ही दिन सुबह पंडित रामगोपाल की आंखें खुल गईं। उनका सारा अहंकार बह गया। वे तुरंत देवेश की कुटिया की ओर भागे। उन्होंने देखा कि देवेश उदास बैठा हुआ था और उसने दिए बनाना बंद कर दिया था। पंडित जी ने देवेश के सामने घुटने टेक दिए और रोते हुए उसके हाथ जोड़ लिए। देवेश हैरान रह गया। पंडित जी ने इशारों से उसे समझाया कि तुम्हारी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है और तुम कभी दिया जलाना बंद मत करना। उस शाम पंडित जी स्वयं देवेश के साथ उसकी नाव में बैठे और दोनों ने मिलकर नर्मदा की लहरों पर महादेव के नाम का दिया प्रवाहित किया। उस दिन पूरा घाट एक अद्भुत मौन अलौकिक ऊर्जा से भर गया, जहां शब्दों की नहीं केवल भक्ति की भाषा गूंज रही थी। नर्मदा नदी की लहरों पर जब वह दिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस रोज देवेश का दिया पानी में बहते हुए बुझा नहीं, बल्कि उसकी लौ अचानक इतनी तीव्र और सुनहरी हो गई कि उसकी रोशनी से पूरी नर्मदा का जल जगमगा उठा। घाट पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। पंडित रामगोपाल ने जब अपनी आंखें बंद की तो उन्हें अपने कानों में किसी मंत्र की ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य ओंकार ओम नाद सुनाई दिया, जो देवेश के हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। पंडित जी समझ गए कि महादेव ने देवेश की इस मूक सेवा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उस दिन के बाद से आनंदपुर नगर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पंडित रामगोपाल ने देवेश को अपनी कुटिया छोड़कर अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। वे देवेश को समाज का सबसे आदरणीय व्यक्ति मानने लगे थे। अब जब भी पंडित जी बड़े बड़े अनुष्ठान या यज्ञ करते
तो वे सबसे पहली आहुति देवेश के हाथों से दिलवाते थे। नगर के जो लोग पहले देवेश को बेसहारा और लाचार समझकर छोड़ देते थे, अब वे उसके बनाए मिट्टी के दियों को अपने घरों और मंदिरों में रखने के लिए कतारों में खड़े होने लगे। देवेश के दियों की मांग इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात बस मिट्टी को आकार देने में लगा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की जगह हमेशा एक असीम संतोष और मुस्कान बनी रहती थी। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। देवेश अब वृद्ध हो चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। कार्तिक पूर्णिमा की एक ठंडी रात थी। पूरा नगर दीपों के त्योहार में डूबा हुआ था और नर्मदा घाट हजारों दियों की रोशनी से नहा रहा था। देवेश बहुत कमजोर हो चुका था, फिर भी वह रेंगते हुए घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा। उसके हाथ में एक आखिरी मिट्टी का दिया था, जिसे उसने अपने कानों के पास रखकर मानो महादेव की धड़कन सुनने की कोशिश की। पंडित रामगोपाल और नगर के अन्य लोग उसके पास ही खड़े थे। देवेश ने बहुत कठिनाई से उस दिए को पानी की लहरों पर रखा। जैसे ही वह दिया पानी पर तैरा, अचानक नदी के बीचों बीच से एक विशाल दिव्य प्रकाश उठा। उस प्रकाश के बीच साक्षात महादेव और माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। महादेव ने अपना वरदहस्त देवेश की ओर बढ़ाया। उसी क्षण देवेश के मुख से, जो जीवन भर एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, एक अत्यंत सुरीली और स्पष्ट आवाज निकली, हर हर महादेव। ये सुनते ही पूरा घाट जयकारों से गूंज उठा। देवेश की आत्मा उस दिए की लौ के साथ मिलकर सीधे महादेव के तेज में विलीन हो गई। उसका नश्वर शरीर वहीं सीढ़ियों पर शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी, वह साक्षात मोक्ष का प्रमाण थी। पंडित रामगोपाल ने देवेश के चरणों में सिर झुकाया और सबको ये सीख दी कि ईश्वर को पाने के लिए वाणी की नहीं, केवल एक पवित्र और निश्चल अंतःकरण की आवश्यकता होती है। आज भी नर्मदा के उस घाट को लोग मौन भक्त का घाट कहते हैं, जहां हर शाम बहते हुए दिए देवेश की अमर भक्ति की कहानी सुनाते हैं।